हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 4 डार्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। तो इसे हमें उरेब में कट करना है और 4 डार्ट हमें बनाने हैं, तो नीचे हमें बेल्ट भी अटैच करनी है। जब हम ब्लाउज को उरेब में कटिंग करते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है। पहले भी कई व्यूअर ने बोला था कि आप उरेब कटिंग नहीं बताते हैं, तो आज मैं इसके लिए आप लोगों के साथ उरेब में भी कटिंग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने अस्तर को प्रेस करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके ऊपर हम कमर के मार्जिन के लिए 1/2 इंच की दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 की ब्लाउज की लेंथ है, तो हम उसमें 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैं 1/4 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। मैं 1.25 इंच का ऐड करती हूँ अपने कटिंग के हिसाब से। शोल्डर में दबाने के टाइम पर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा 1/4 इंच ऐड करती हूँ। नॉर्मली 1 इंच बताया जाता है, इसी के लिए मैं 1 इंच बता रही हूँ। आर्म होल डाउन करेंगे 7.25 इंच में, और शोल्डर वाली लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे और चेस्ट वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। एक बार मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। 33.5 कमर का मेजरमेंट है और 38.5 अपर बस्ट है। फुल शोल्डर यहाँ पे हमें लगने वाला है 14.5 फुल शोल्डर है। अब हम पहले कमर का मेजरमेंट लगा लेते हैं। 33.5 का 1/4 होता है 8.5 में 1 पॉइंट कम। तो हम मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हम बैक डार्ट के लिए मार्क करेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे 38.5 का 1/4 9.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, और 3/4 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करके 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो पहले चेस्ट वाली लाइन को कमर से मिला देंगे और फिर बाहर की मार्जिन को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हमें फुल शोल्डर का मार्किंग करना है। यहाँ पर बैक नेक 2.5 इंच का है, तो हम पूरा शोल्डर यूज करेंगे। उसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेना है। 14.5 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 में मार्किंग किया और 3 सूत का मार्जिन मैंने ऐड कर लिया है। नीचे भी मैंने सेम मार्किंग कर ली है। अब दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर स्लोप करेंगे 3/4 इंच और नेक की विड्थ हमें लगानी है 3.5 इंच में। अब हम जो शोल्डर स्लोप के लिए पॉइंट था उसे हम नेक के पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम हाथ से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो मैंने 3/4 इंच बैक की साइड मार्क किया है, वो वहाँ पे हमें पॉइंट को मिलाना है, और 1/4 इंच हमें नीचे की साइड को मार्क कर लेना है। अब हम आर्म होल को चेक करेंगे। शोल्डर की साइड से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है, फिर मेजर टेप को इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पे हमें देख लेना है। तो 1/4 इंच मेरा थोड़ा कम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा नीचे डाउन करूँगी और फिर से आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर से हम दोबारा एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें मेजर करना है, और यहाँ पे मेरा अभी परफेक्ट 18 इंच का हाफ 9 इंच रेडी आ गया है। नेक के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें छोटा नेक ही रखना है। 2.5 का नेक है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 3 इंच में मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में हम पहले एक मार्क लगा देंगे। ये हमारी सेंटर वाली लाइन है। फिर उसके साइड से हमें 1/2 इंच में मार्क कर लेना है। सेंटर वाले पॉइंट को हम कमर की साइड थोड़ा ऊपर मार्क करेंगे। फिर हमें कमर की साइड में हमें नीचे वाली लाइन में ही मिलाना है। ये डीप नेक नहीं है, इसके लिए मैं 1/2 इंच कमर के साइड में ऊपर मार्क नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे लाइन में मिला दे रही हूँ। केवल हमारे डार्ट का पॉइंट सेंटर में 1/2 इंच नीचे जाएगा। डार्ट का हम साइड वाले पॉइंट को भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे हमें कट करना है।
शोल्डर के यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे, आर्मोल के यहाँ पे भी हमें एक कट लगाना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करेंगे। तो बैक पार्ट में ही हमें फ्रंट की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए बैक पार्ट को मैं पलट लूँगी और उसे अच्छे से हमें उसकी क्रीज को बाहर को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर पहले हमें नीचे से एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच डार्ट के लिए नीचे मार्क किया था। आर्मोल वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, मैं शोल्डर को माइनस कर रही हूँ, क्योंकि हमने फ्रंट में ब्रॉड नेक रखना है। इसके लिए डायरेक्ट शोल्डर में से 1 इंच मैं माइनस कर रही हूँ और यहाँ पे हम फ्रंट के आर्मोल का शेप लगा लेंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 9 इंच का नेक डीप चाहिए कस्टमर को, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करके 9.5 में मार्किंग कर लेंगे। स्केल से हम स्ट्रेट कर देंगे। नेक की विड्थ हम यहाँ पे 3.5 इंच की रखेंगे और ऊपर वाले नेक के पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक को एकदम ब्रॉड रखना है और पान का जैसा शेप देना है। ये प्रॉपर पान नेक भी नहीं है, लेकिन मुझे कस्टमर ने ड्रॉ करके बताया था, तो उस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हमें 1/2 इंच बाहर की साइड पहले मार्क कर लेना है और फिर हमें शोल्डर के पॉइंट से शेप को मिला देना है। अब हम फुल बस की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच की लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 10.5 में मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। पहले हम बेल्ट को माइनस कर लेते हैं, बस के लिए हम बाद में मार्किंग करेंगे। बिगिनर्स के हिसाब से पहले मैं बेल्ट माइनस करके बताऊंगी तो शायद थोड़ा इजी रहेगा। बेल्ट के लिए मैंने कमर की साइड से 2.5 में यहाँ पर मार्किंग कर ली है। सेंटर में आके 2.25 इंच में मार्क करना है और फिर हुक वाली साइड में आके 3.5 इंच में मार्क कर लेना है। स्केल लेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये हमने बेल्ट को अलग कर लिया है। हमने जो फुल बस के लिए पॉइंट लगाया था, वहाँ से नीचे हमें 1.5 इंच में मार्क कर लेना है। एक पॉइंट हमारा ये निकला, उसी पॉइंट से हमें 2.5 इंच नीचे की साइड मार्क कर लेना है। तो ये नीचे की डाट का हमारा सेंटर वाली लाइन है। अब हमें फिर से सेंटर वाले डाट में आना है, वहाँ से हुक वाली साइड को हमें डाट के लिए मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच हम बाहर की साइड आएंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का डाट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल 1/2 इंच का ही मार्किंग करना है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं करना है, उससे थोड़ा सा 1 पॉइंट कम होगा चलेगा। अब नीचे वाले पॉइंट से 2.5 इंच हमें क्रॉस लेना है। ये जो हमारी कमर की साइड के लिए डाट जाता है उसका पॉइंट हो गया। अब हम 4th डाट के लिए मार्किंग करेंगे। आर्मोल की साइड से हमें फुल बस के साइड 3.5 इंच में मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ पर हमें लाइन के एक साइड 1/4 इंच और दूसरी साइड 1/4 इंच, तो केवल यहाँ पे 1/2 इंच का ही डाट लगेगा। कमर की साइड हमारा डाट जा रहा है, इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये साइड में भी हमें 1/4 इंच का ही डाट लगाना है। यहाँ पर हमें साइड मार्जिन और जो हमारा डाट लगने वाला है उसके हिसाब से बढ़ाना है। तो 1 इंच मैं नीचे की साइड मार्क कर लूँगी। हुक की साइड से हम यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें डाट 1/2 इंच का देना है, डाट लगेगा। और जो सेंटर वाला डाट है वहाँ से हमें नीचे 1.5 इंच में मार्क कर लेना है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम फिर से स्केल से शेप दे देंगे। सेंटर वाले लाइन से हमें 1 इंच राइट और 1 इंच लेफ्ट में डाट के लिए मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट को हम सेंटर वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। यहाँ पर मैं अभी केवल 2 इंच का डाट दे रही हूँ, तो ये फुल बस के मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम डाट देंगे तो वो पॉइंटेड हो जाएगा, इसके लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ब्लाउज में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फ्रंट में थोड़ा चेंजेज करने हैं चेस्ट में। ये
फ्रंट का जो हमने नेक बनाया है वो काफ़ी ब्रॉड है, उसके हिसाब से हमें इसमें 1/2 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पे हमने जो डार्ट के पॉइंट लगाए हैं, ये पॉइंट के यहाँ पे हमारी एक गोलाई बैठनी चाहिए। हम एक सर्कल बनाएंगे तो परफेक्ट तरीके से सर्कल बनना चाहिए। तो वो सर्कल किस चीज़ के लिए रहता है, जो हमने यहाँ पे 4 डार्ट की मार्किंग करके रखी है, वो डार्ट हमारे ना ही सर्कल के अंदर आनी चाहिए और ना ही सर्कल से ज़्यादा बाहर रहने चाहिए। तो ये एक परफेक्ट तरीका रहता है जो हमारा सर्कल बनाता है यहाँ पे। अगर इससे आगे हमारे पॉइंट जाएंगे तो फिर पॉइंटेड हो जाएगा कपड़ा, ब्रेस्ट की साइज में आगे लूज हो जाएगा। तो ये एक चेक करने का तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से ये कपड़ा सीधा होता है, ये होता है आड़ा और ये होता है क्रॉस। तो हमें क्रॉस में रखना है, जो एकदम उरेब होता है, क्रॉस जाता है, उसे बोलते हैं उरेब में कटिंग। तो हमें बैक पार्ट को क्रॉस रख लेना है। तो हम व्हील ले लेंगे, इससे जहाँ पे हमने फ्रंट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हमें व्हील को घुमाना है, जिससे कि हमारे बैक साइड में डॉट चले जाएंगे। तो वो डार्ट के मार्किंग पीछे रहेंगे तो हम बाद में उसे चॉक से डार्क कर सकते हैं। नेक के लिए भी हम मार्किंग करेंगे, जो नेक के लिए हमने शेप लगाया है उसी के ऊपर मार्क करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ न कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट को मैंने देखिए नीचे की साइड बढ़ा दिया है। अब हम फ्रंट के आर्महोल के लिए जो मार्क किया था उसी के ऊपर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको केवल देखना है मैं किस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ, कैसे मैंने डार्ट लगा के रखे हैं और उनके ऊपर कैसे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई लोग पेपर कटिंग के लिए बोलते हैं, तो आप लोग इस तरीके से अगर कपड़े में कटिंग करते हैं तो आपका बहुत टाइम बचता है। पेपर कटिंग करके हम लोग पेपर कटिंग रखते हैं तो उसमें हमारा कभी ना कभी मेजरमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो कभी भी ब्लाउज बिगड़ सकता है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट कटिंग सीखेंगे तो आपको ना ही पेपर कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उनको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेजरमेंट सबका सेम नहीं रहता है और अपना खुद का भी मेजरमेंट है, तो कभी ना कभी 19-20 ऊपर नीचे होता रहता है। इसके लिए हम डायरेक्ट कटिंग करना सीखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, टाइम भी बचता है और कभी भी हमारा मेजरमेंट चेंज होने से हमारे ब्लाउज बिगड़ते नहीं हैं। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी, फिर आपको खुद पेपर कटिंग करने को मन नहीं करेगा। अब मैं फ्रंट में डार्ट साइड में कैसे बढ़ाते हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे देखिए 2 इंच का हमने डार्ट के लिए मार्किंग किया है, तो ये हमारे साइड वाले पार्ट में यहाँ पे बढ़ाना है। अब हम चेस्ट के यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करेंगे। चेस्ट के लिए हमने बैक साइड में जो मार्किंग करी थी उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस कर देना है, और जो आर्महोल के यहाँ पे हमें टक्स देना है उसके लिए 1/2 इंच बढ़ा लेना है, और 1.5 इंच का जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी मार्किंग हमें करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चेस्ट में 1/2 इंच और बढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है 2 इंच रखा हुआ है। नॉर्मली हम ब्लाउज में 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, तो यहाँ पर मैं भूल गई थी 1.5 इंच रखा था। हो सकता है किसी को ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने से कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगा, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है। कमर में भी हमें 2 इंच मार्क कर लेना है। हुक की साइड में भी हमें हुक से नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मेरा थोड़ा कपड़ा क्रॉस हो गया है, तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को क्लियर करती हूँ। बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। आर्महोल की साइड में जो मार्किंग आई थी उसी के ऊपर हमें चौक लगा लेना है। अब हम नेक की साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे। अब कमर की साइड में हमने जो मार्किंग करी थी उसी के ऊपर स्केल से हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें परफेक्ट तरीके से हमारी मार्किंग आनी चाहिए। जो नीचे का डार्ट है उसे भी हम मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड में जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग करी थी उनके पहले हमें पॉइंट लगा लेने हैं। हम इसे स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। स्केल से हम स्ट्रेट करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से हमारी मार्किंग लगेगी, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी तरीका है, क्योंकि आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपका बैक साइड में भी दूसरा जो मार्किंग लगेगा सही जगह में लगेगा, और आपके जो डार्ट लगेंगे परफेक्ट जगह में लगेंगे, ना ही ऊपर नीचे लगेंगे और ना ही कम ज़्यादा लगेंगे।
तो इस तरीके से आप 4 डार्ट वाले ब्लाउज में कटिंग कर सकते हैं। अब हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है वहीं पे हमें कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, अभी हमें नेक कटिंग करना है तो हल्का सा इसमें हमें मार्जिन रखना है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी ब्रॉड लिया है। आप भी अपने हिसाब से रखिए। अगर आप स्टिचिंग का मार्जिन उसमें पहले से ही ऐड कर रहे हैं तो तभी कटिंग कीजिए, नहीं तो आप उसमें 1/4 इंच या जितना आप स्टिचिंग में लेते हैं उतना एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो नीचे की साइड हमने देखिए 1/2 इंच क्रॉस किया था, वो अभी नेक की साइड में आपको दिख रहा है। जहाँ पे हमारे डार्ट के लिए मार्किंग किया है वहाँ पे हमें नॉच लगा लेना है। तो इससे आपके ना दोनों पार्ट में नॉच रहेंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से सेम डार्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। 7 इंच की लेंथ है स्लीव की, उसमें 1 इंच ऐड करके हम 8 इंच में मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल डाउन करेंगे 3.25 इंच में। ऊपर वाली लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे और नीचे आर्म होल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की बॉटम के लिए मार्क करेंगे। 12.5 इंच की स्लीव है, उसका हाफ करके 6.25 इंच में मार्किंग करेंगे। आर्म होल है 18 इंच, उसका हाफ करके 9 इंच में मार्क करना है। आर्म होल के पॉइंट को हम स्लीव के लिए जो हमने पॉइंट लगाया था उसमें मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ऊपर से अब हम 3 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल के पॉइंट से 3/4 इंच बैक आना है, तो वो दोनों पॉइंट को हम स्केल से स्ट्रेट करेंगे। अब पहले वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच मार्क करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए आप 1.25 इंच से 1.5 इंच तक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट से फिर से हमें नीचे मिला देना है और पहले बैक के आर्म होल का शेप देना है, फिर फ्रंट के आर्म होल का शेप देना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जो बैक साइड का आर्म होल के लिए मार्किंग किया है वहाँ पे हमें कट करना है और नीचे से हमें जो किनारी वाला कपड़ा है उसे कट कर देना है। आर्म होल के यहाँ पे एक नॉच लगाना है। अब हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और फ्रंट के लिए जो हमने शेप दिया है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं स्लीव्स को पलट लूँगी, जो बैक साइड वाली साइड है उसे भी हल्का सा शेप दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को भी ध्यान रखना है, हमें एक बार कटिंग करके उसको रख नहीं देना है। पहले हमें उसके चेक करना है, शेप देखना है। कहीं पर भी हमें थोड़ा भी ऊपर नीचे लगता है तो उसे अच्छे से शेप दे के कटिंग कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट को ले लेना है और स्लीव्स को हमें रखना है और इस तरीके से चेक करना है जैसे हम आर्म होल को चेक करते हैं। तो एक बार मैं फिर से दोबारा दिखा रही हूँ। शोल्डर का मार्जिन छोड़ देना है और इस तरीके से रख के चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कट मेरे बराबर हो रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका ना ही स्लीव्स बढ़ेगा और ना ही आपकी सिलाई ऊपर नीचे होगी। कई बार मेरे पास भी ब्लाउज के मेजरमेंट जब कस्टमर लेके आते हैं तो उनमें क्या रहता है, ब्लाउज और स्लीव्स की जो हम फिटिंग वाली सिलाई करते हैं वहाँ पर पार्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। एक पार्ट छोटा हो जाएगा तो दूसरा पार्ट बड़ा हो जाता है। तो अगर आप मेजरमेंट नहीं करेंगे सही तरीके से तो आपका छोटा बड़ा होने वाला है। सही तरीके से आर्म होल की जगह में बैठेगा नहीं, या तो स्लीव्स बढ़ जाएगा या तो बॉडी का पार्ट बढ़ जाएगा। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने अस्तर के ऊपर रख लिया है। जो मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर मार्क करना है। तो नीचे की साइड हमें ड्रॉ कर लेना है और साइड से भी हमें सेम मार्किंग करना है। बेल्ट में हमें केवल ऊपर की साइड में स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे मैं 3 सूच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आपको जितना स्टिचिंग में लगता है आप उतना कीजिए, लेकिन आप एक फिक्स मेजरमेंट स्टिचिंग के लिए रखेंगे तो कभी भी आपको कम ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं ब्लाउज के मेन फैब्रिक में सभी पार्ट्स को एडजस्ट कर लूँगी और उसकी कटिंग कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 4 डॉट वाले ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आपने देखा कि किस तरीके से उरेब में रख के कटिंग की जाती है। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, उरेब में भी बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। आप ट्राई करेंगे तभी आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।